देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मंदसौर जिला मुख्यालय पर आज होमगार्ड लाइन में होमगार्ड का 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान शानदार परेड का आयोजन भी किया। आज 6 दिसंबर को अखिल भारतीय होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस पर जिला होमगार्ड लाइन पर आयोजन किया, जिसमें शानदार परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान जिला कलेक्टर अदिति गर्ग, जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने पहले तो मंच से परेड सलामी ली, बाद में परेड निरीक्षण भी किया। इसी के साथ साथ आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए होमगार्ड कार्यालय पर क्या क्या संसाधन है, जिससे अचानक आने वाली आपदा से निपटा जा सके, उसकी पारदर्शिता का प्रदर्शन किया व उसके बारे में जानकारी ली गई। तो वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। हर साल 6 दिसंबर को पूरे देश में होमगार्ड संगठन के स्थापना दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। साल 1946 में मुंबई में सांप्रदायिक दंगों की उथल पुथल के दौरान पुलिस के सहायक के रूप में प्रशासन की सहायता के लिए नागरिक स्वैच्छिक बल के रूप में यह संगठन बनाया था। देश दुनिया के इतिहास में 6 दिसंबर की तारीख तमाम अहम वजह से दर्ज है। सर, होमगार्ड स्थापना दिवस मनाया गया है। हाँ, 78वां होमगार्ड डे और स्थापना दिवस से आज बड़े उल्लास के साथ में मनाया गया है। डीजी महोदय का संदेश वाचन एवं राष्ट्रपति और गृह मंत्री सभी लोगों की वाचन का कार्य हुआ है और परेड का बहुत ही अच्छा 4 प्लाटून लगे हुए थे। चारों प्लाटूनों का बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व रब्बी काजी प्लाटून कमांडर के द्वारा किया गया है। परेड का बहुत अच्छा कार्यक्रम है। सर, आपका नाम और पद? मैं डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट मंदसौर DR वर्मा, धर्मराज वर्मा। होमगार्ड स्थापना दिवस मनाया गया है, किस तरह से आयोजन किया गया? जी, आज मंदसौर में 78वां होमगार्ड का स्थापना दिवस मनाया गया। होमगार्ड की अहम भूमिका ज़िले के प्रशासन, इसकी सुरक्षा और आपदा नियंत्रण में जो की जाती है, उस अहम भूमिका को और हाईलाइट करते हुए ये आज स्थापना दिवस गौरवान्वित तरीके से मनाया गया है आज यहाँ पे। और आपके माध्यम से मैं सभी होमगार्ड सैनिकों के, उनके परिवारों के सभी सदस्यों को इनके स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। सर, होमगार्ड दिवस मनाया गया। होमगार्ड के स्थापना दिवस पे जो है माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय गृह मंत्री, माननीय DG महोदय का जो ज्ञापन है, जो अपना जो उद्बोधन है उसको जो है पढ़ा गया। साथ में जो होमगार्ड का जो ये जो दिवस है, ये हमें याद दिलाता है कि होमगार्ड के जवान जो हैं कितनी तत्परता से, कितनी निडरता से विभिन्न आपदाओं में, मानव रहित और प्राकृतिक आपदाओं में देश की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहते हैं। इसके लिए उनको पुनः पुनः बहुत बहुत बधाई। मंदसौर शहर के अंबेडकर चौराहा पर लगी बाबा साहेब की आदमकद प्रतिमा पर आज भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस नेताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर प्रतिमा पर माल्यार्पण करके पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। मंदसौर अंबेडकर चौराहे पर लगी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा पर आज भारतीय जनता पार्टी व भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा, कांग्रेस पार्टी व अनुसूचित मोर्चा कांग्रेस पार्टी द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपने अपने विचार रखे। इस दौरान दोनों ही पार्टी के नेताओं ने डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन किया व उन्हें याद किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के कई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं भाजपा महिला मोर्चा द्वारा भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। देखिए, संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस देश का जो परिपक्व लोकतंत्र है और जिस प्रकार से हमको लोकतांत्रिक प्रणाली प्राप्त हुई है, उसमें बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर जी का एक विशिष्ट स्थान है, एक उच्च स्थान है। समरसता का भाव प्रकट करने वाले, देश के संविधान की मान्यताओं को जिस सिद्धता के साथ आदरणीय बाबा साहब ने हम सबको दी है, उसका स्मरण युगों युगों तक रहेगा। और हमारे लिए गर्व की तो और अधिक बात है कि बाबा साहब का जन्म हमारे अपने मालवा के महू में हुआ है, इसलिए हमको तो और गौरवान्वित होने की आवश्यकता है। भीमराव अंबेडकर जी ने ठीक उसी प्रकार से चिंतन किया था जिस प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने समाज की अंतिम पंक्ति में बैठने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से मुख्य धारा में जोड़ा जाए। अगर दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद पढ़ें
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो संवैधानिक दृष्टिकोण से जो उनकी मान्यता थी और उनका जो मानदंड थे और ये उनके जो देश के प्रति और संविधान के प्रति जो सच्ची श्रद्धा का भाव था, अगर आप देखेंगे तो गरीब कल्याण का एजेंडा उनके भी मन में था। गरीब कल्याण का एजेंडा आदरणीय हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी के मन में भी था। ऐसे महापुरुषों का स्मरण करना ही चाहिए और हमारा तो सौभाग्य, भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। भीमराव अंबेडकर जी की आदमकद प्रतिमा भी अगर किसी ने स्थापित की मंदसौर शहर में, तो तत्कालीन नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष गोपाल पटवा जी ने की थी, जो छोटी थी। फिर बाद में स्वर्गीय प्रहलाद बंधवार जी के कार्यकाल में इसको आदमकद प्रतिमा के रूप में परिवर्तित किया। इसलिए कि निर्माण दिवस हो या बलिदान दिवस हो, जन्म जयंती हो, ऐसे अवसर पर ऐसे महापुरुषों के श्री चरणों में पुष्पांजलि करने का हम सबका सौभाग्य बढ़ता है। और ये एक पुण्य काम भी अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन नगर पालिका परिषद ने किया है। डॉक्टर अंबेडकर साहब स्वयं एक ऐसे परिवार में जन्मे थे जो जातिगत भेदभाव का शिकार था और छुआछूत का शिकार था, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से, अपनी सेवाओं से और अपने योगदान से साबित किया कि प्रतिभा जाति और जन्म के आधार पर मोहताज नहीं होती, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति में जो अंतर्निहित प्रतिभा है वो अगर यदि सेवा के प्रति समर्पित करता है तो उसे सफलता मिलती है। बाबा साहब द्वारा प्रारूप समिति के सभापति के रूप में जिस संविधान की रचना की गई, उस संविधान में गांधी जी और नेहरू जी के राम राज्य की परिकल्पना साकार होती दिखाई देती है। देश के लोगों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय का जो संकल्प उसमें है, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र के भारत का स्वरूप जो निर्धारित किया गया है, वो अपने आप में अनूठा है। हम सब बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें, यही उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। आज कांग्रेस जनों ने इसी भाव से माल्यार्पण किया है, पुष्पांजलि अर्पित की है और बाबा साहब की सेवाओं का स्मरण किया है। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब के बारे में कुछ भी कहना मतलब सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा। हम सभी कांग्रेस जनों ने सिर्फ जो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने संविधान की रक्षा के लिए जो हमें संकल्प दिया है, उसी संकल्प को हमने बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए उसी संकल्प को हमने दोहराया है कि हम मरते दम तक संविधान के रक्षा के लिए सदैव संकल्पित रहेंगे। आज बाबा साहब का निर्वाण दिवस है और इस निर्वाण दिवस के अवसर पर हम सब ने बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की और नमन किया और हम सब बाबा साहब के आदर्शों का, बाबा साहब का जो उनका अपना जीवन था, उससे हम सब यही सीख लेते हैं कि हमें हमेशा समदृष्टि रखनी चाहिए और सभी मिलजुल कर साथ रहें। और बहुत इस अवसर पर मैं सभी को बाबा साहब के इस निर्माण। आज 6 दिसंबर है। आज के दिन शहर में पुलिस ने अतिरिक्त बल की व्यवस्था की है। आज शहर के संवेदनशील क्षेत्रों सहित शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल तैनात हुआ है। मंदसौर शहर में आज कई जगह अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। आपको बता दें आज 6 दिसंबर तो है, वही आज शहर में कई तरह के आयोजन भी है। इसको लेकर एहतियातन के तौर पर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के बाद शहर के संवेदनशील क्षेत्र व प्रमुख चौराहों पर विशेष पुलिस बल तैनात किया। तो वही रात्रि में भी पुलिस द्वारा शहर में फ्लैग मार्च निकाला। जिला पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए कहा है कि पुलिस महानिदेशक के निर्देशों के मुताबिक मंदसौर शहर में थाना प्रभारी व राजपत्रित पुलिस अधिकारियों द्वारा शहर भ्रमण जनता में पुलिस के प्रति विश्वास व जागरूकता तथा सकारात्मक विचारों में वृद्धि हेतु पुलिस विजिबिलिटी के लिए दिए गए निर्देश। पुलिस महानिदेशक द्वारा जनता के मन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाए जाने व जागरूकता बढ़ाए जाने के संबंध में अधिक से अधिक पुलिस अधिकारी कर्मचारी की जनता के मध्य विजिबिलिटी दर्शाए जाने हेतु दिए गए विशेष दिशा निर्देश के तारतम्य में मंदसौर पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों व थाना प्रभारी की टीम मौजूद रही। इसकी किस तरह से व्यवस्था है आज के दिन? आज के लिए अपन ने सभी जो सेंसिटिव जो बाबा अंबेडकर का जो है परिनिर्वाण है, तो उसके लिए भी अपन ने व्यवस्था लगाई। इसके अलावा जो सभी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, जो कुछ जगह जो आरती का प्रोग्राम रखा गया, उनकी भी सुरक्षा के लिए पुलिस की व्यवस्था लगाई गई। साथ में आज जो शुक्रवार के दिन जो एहतियात के तौर पर जो अन्य व्यवस्थाएं उसको भी लगाया गया। तो पूरी तरह से पुलिस चाक चौबंद है और सभी पूरी तरह से सुरक्षित और वातावरण में ये पूरे जो आज का दिवस जो है इसको संपन्न कराया जाए।
मंदसौर शहर में नगरपालिका की लापरवाही के चलते कहीं भी वाहन पार्किंग की कोई जगह नहीं है। यहां तक कि नगरपालिका के द्वारा बनाए गए कॉम्प्लेक्स के भी वाहन पार्किंग को महत्व नहीं दिया, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ती जा रही। कल ही एसबीसीएन टाइम्स ने अपने समाचार में मंदसौर शहर में जगह जगह लगने वाले जाम को लेकर खबर के माध्यम से जिम्मेदारों का ध्यान इस ओर दिलाया था। उसी का नतीजा है कि आज जिला कलेक्टर अदिति गर्ग, जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद, नगरपालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर सहित कई अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर शहर में पार्किंग के लिए जगह का निरीक्षण किया। किंतु बड़ा सवाल यह है कि हर बार जिले में आने वाले बड़े अधिकारी सड़क पर पैदल घूम कर अपना पसीना बहाकर जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश देते हैं। किंतु यह मंदसौर शहर का दुर्भाग्य है कि नगरपालिका के अधिकारी इतने चालाक है कि वह योजना तैयार करने में ही सालों लगा देते हैं। इतने में अधिकारियों का ट्रांसफर हो जाता है और वह जिले से बाहर चले जाते हैं। किंतु नगरपालिका के अधिकारी शहर में पार्किंग के लिए कोई योजना नहीं बना पाते और बनाए भी कैसे। आखिर में शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था का जिम्मेदार नगरपालिका में बैठे अधिकारी ही हैं। इन्होंने कभी भी शहर में होने वाले निर्माण करने वालों से MOS का पालन नहीं करवाया। अगर नगरपालिका अधिकारी चाहते तो निर्माण कार्य के दौरान ही MOS का पालन करवाते हुए पार्किंग के लिए जगह छुड़वा देते तो शहर में आज पार्किंग के लिए इस तरह भटकना नहीं पड़ता। मैम, आज शहर का भ्रमण किया है, आज व्यवस्था देखी, शहर का भ्रमण किया है, क्या स्थिति देखी और क्या? जी, आज शहर में विभिन्न स्थानों पे कन्वीनियंट पार्किंग लोकेशंस कहाँ बनाए जा सकते हैं और कैसे यातायात की सुविधाएं और सुदृढ़ और उनमें कैसे सुधार लाया जा सकता है, उसके लिए एक मतलब एक तरीके से चिन्हित करने की जगहों को देखना और क्या सुविधाएं डेवलप की जा सकती हैं, ये एक बार देखने के लिए निकले हैं। साथ में कैसे यातायात की क्या असुविधाएं अभी लोगों को आ रही हैं जी। पूर्व में क्या काम लिए गए हैं, कहाँ कौन से काम में अभी पूर्ण रूप से कोई प्लान नहीं बना है और आगे चल के उनमें क्या प्लान बना के उनको और सुदृढ़ किया जा सकता है, ये देखने के लिए हम लोग निकले हैं। मुख्य क्या पार्किंग की व्यवस्था में? जी, पार्किंग की व्यवस्था और ट्रैफिक मूवमेंट को कैसे सुधारा जा सकता है उसके लिए अभी विचार कर रहे हैं और शहर के कुछ चिन्हांकित जगहों को उसमें देख रहे हैं। थैंक यू। शहर में पार्किंग को लेकर क्या कहेंगे सर? शहर का भ्रमण किया है, क्या व्यवस्था देखी और क्या करेंगे? शहर में जो पार्किंग को लेकर के एक समस्या है, इसमें कई लोगों के सुझाव आ चुके हैं। पार्किंग स्थल जो है कुछ चिन्हित भी किया गया, तो वही पार्किंग स्थल उनका मेरे और कलेक्टर मैडम के द्वारा जो ज्वाइंट जो विजिट किया जा रहा है, इसमें जो जैसे कुछ जो है घंटाघर के पास और शहर के अन्य जो पार्किंग स्थल उनका निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें जो भी यथासंभव जो इसमें जो आवश्यकता पड़ेगी पार्किंग स्थल को डेवलपमेंट के लिए, उसको ज्वाइंटली जो प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर के उसको किया जाएगा। काला खेत में भी सर व्यवस्था देखी है, वहाँ पर भी कुछ लगा कुछ जगह जो है जहाँ पे अवैध रूप से अतिक्रमण हो रखा है उन स्थल का भी मुआयना किया गया और जहाँ पे अवैध अतिक्रमण इस तरह से है उसमें जो वैधानिक कार्रवाई आगे की वो मुआयना करने को उपरांत वो की जाए। साठिया समाज द्वारा लगातार कई वर्षों से कब्जा किया गया है, उनको हटाने की कोई व्यवस्था? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जहाँ पे अवैध अतिक्रमण किया गया है वहाँ पर एक बार अवैध अतिक्रमण का मुआयना किया जा रहा है उन जगहों पे और उसके बाद फिर जो वैधानिक कार्रवाई आगे जो है वो सुनिश्चित की जाए। सर, इससे पूर्व भी कई बार पार्किंग को लेकर स्थान चयन किया गया पर उसका निराकरण नहीं हो पाता क्या? देखिए, पूर्व के जो सुझाव है उनको भी इसमें शामिल किया गया। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि जनप्रतिनिधियों का भी है, जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ है, तो उनका जो सुझाव उसमें शामिल किया गया। उसके बाद फिर जो आगे जो वैधानिक कार्रवाई उसी के साथ की जाएगी। थैंक यू। मंदसौर जिला चिकित्सालय परिसर में 8 दिसंबर को पल्स पोलियो अभियान के तहत आज जागरूकता के लिए एक रैली निकाली गई। जिला अस्पताल से प्रारंभ की गई रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पल्स पोलियो अभियान का संदेश देते हुए पुणे जिला अस्पताल पहुंची। देश भर में भारत सरकार द्वारा लगाती पल्स पोलियो अभियान के तहत 0 से 5 वर्षों तक के बच्चों को पोलियो की दवा निःशुल्क पिलाई जाती है। आज जिला अस्पताल परिसर में पल्स पोलियो अभियान के तहत एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से आमजनों को पल्स पोलियो अभियान के प्रति जागरूक करने के लिए रैली में शामिल नर्सेस स्टाफ द्वारा हाथों में तख्तियां लिए नारे भी लगाए गए। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को पूरे देश में पल्स पोलियो अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवाई निःशुल्क पिलाई जाएगी। तो वहीं जो बच्चे पल्स पोलियो की दवाई पीने केंद्र नहीं पहुंच पाते हैं या छूट जाते हैं, उन्हें अगले दिन जिला अस्पताल टीम द्वारा घर घर जाकर पल्स पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। 8 दिसंबर को पल्स पोलियो दिवस है और रोटरी इंटरनेशनल क्लब जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर पोलियो को बिल्कुल जड़ मुक्त करने के लिए जागरूक है
और भारतवर्ष में रोटरी क्लब के माध्यम से पूरी तरह से भारत जो है पोलियो मुक्त हो चुका है। फिर भी हम हर साल जो है सभी को जागृत करने के लिए कि बच्चों को जो भी नवजात बच्चे पैदा हुए हैं उनको हम पल्स पोलियो की जो बूंद अपन वहाँ पे डोज देते हैं वो पल्स रोटरी की तरफ से दी जाती है। उसी सिलसिले में 8 तारीख को हम चाहते हैं कि जो भी नवजात बच्चे अभी हुए हैं उनको वो लेके आए, उनको हम जिला अस्पताल में पल्स पोलियो की बूंद पिलाएंगे। और आज जो है उसी जागरूकता रैली के माध्यम से रोटरी क्लब के सभी सदस्य, जिला चिकित्सा के सभी सदस्य और स्वास्थ्य विभाग के सभी सदस्य यहाँ एकत्रित हुए हैं और सभी यहाँ के मंदसौर के नागरिकों को हम जागृत करना चाहते हैं कि इस पल्स पोलियो को जड़ मुक्त करने के लिए हमें सहयोग देवे और अपने को हर साल बच्चों को जो है वो 2 बूंद पल्स पोलियो की जरूर पिलावे। धन्यवाद। पल्स पोलियो रोटरी इंटरनेशनल का बहुत पुराना प्रोजेक्ट है और वर्ल्ड से, संसार से समूल नष्ट करना है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान में ये केसेस आए हैं। इसके लिए साउथ एशिया और इंडिया को भी सतर्क रहना है। इसी तारतम्य में 8 दिसंबर रविवार को पोलियो बूथ पर अपने छोटे नन्हे बच्चों को लेकर पोलियो की दवा पिलाएं। पोलियो ऐसा वायरस है जिसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है। उसमें उसको बचाने के लिए पोलियो का टीका लगाना अनिवार्य है। तो मैं रोटरी क्लब मंदसौर की ओर से सबसे अपील करता हूं कि वे 8 दिसंबर को पोलियो बूथ पर आएं और बच्चों को, नौनिहाल को पोलियो से बचाएं। मंदसौर जिले की गरुड़ में जमीन के कब्जे को लेकर 2 अलग-अलग पक्षों में विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि एक पक्ष के हथियारबंद दबंगों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। हमले में एक दलित महिला की मौत हो गई तो वहीं एक बुजुर्ग सहित 3 लोग घायल हैं। घुसाए परिजनों व दलित संगठनों ने महिला के शव को सड़क पर रखकर घंटों चक्का जाम किया। वहीं घायलों को उपचार हेतु मंदसौर जिला अस्पताल लाया गया। बता दें कि मंदसौर के गरुड़ थाना क्षेत्र के ढाकनी गांव में आज शुक्रवार सुबह जमीन के कब्जे की बात को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद तनाव में बदल गया। 2 दर्जन से अधिक दबंगों ने दलित परिवार पर हमला कर दिया। विवाद इतना बड़ा कि गोलीबारी में एक महिला की मौत हो गई तो वहीं महिला का पति, बेटा और ससुर गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद गुस्साए परिजनों व दलित संगठनों ने महिला के शव को गरुड़ नगर में थाना चौराहा पर सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की मांग की। उनके कोई रोड की जमीन का मामला था। उस जमीन को लेकर जो कुछ दबंग किस्म के लोग हैं, जो उनके पुराने प्रकरण भी दर्ज है, पुराना और वहाँ का उनका दबदबा टाइप का गुंडे किस्म के लोग हैं जो राजनीतिक संरक्षण के चलते वहाँ पलते हैं। उन लोगों ने जो है कारणा तरीके से पूरे दलित परिवार के ऊपर, पूरे परिवार को खत्म करने की मंशा से गोली धनाधन फायरिंग की। लगभग 15-20 लोग आए भरकर और 2-3 बंदूकों से फायरिंग की है। तो इसमें एक महिला की मौके पर मौत हो गई है। कितने लोग घायल हुए थे? 3 लोग घायल हुए और एक महिला की मौत हुई, सुगंधाई करके महिला है। एक बुजुर्ग को मंदसौर लाया है। जो बुजुर्ग पुरुष है उनको मंदसौर लाया है। उनके हाथ में छर्रे या गोली चलने जैसा कुछ अंदेशा है, उनका वो जारी है। डेड बॉडी भी जाम वगैरह लगा रखा है। डेड बॉडी देखिए, हमारा जो अभी तक आरोपी पुलिस पकड़ नहीं पाई है। सुबह की घटना लगभग 10-11 बजे की और 4 बजने आई है। अभी तक कोई आरोपी अभी तक राउंड अप नहीं हुआ है इसकी। और जो आरोपी है उसने ऐसी सूचना हमारे पास मिली है कि उसने बहुत अतिक्रमण करके जमीन पे शासकीय मकान बना रखा है और उस क्षेत्र में दबदबा है। तो उसके अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर, अवैध निर्माण तोड़ने की मांग को लेकर हम लोगों ने चक्का जाम करा। मेरा नाम किशन लाल है। मेरे पिताजी का नाम, जिनको गोली लगी उनका नाम राम गोपाल जी है। मैं उनका छोटा लड़का हूँ। मेरे बड़े भाई को गोली लगी है जो आँख पे लेकर निकली है और मेरी भाभी वहाँ स्पॉट पे खत्म हो गई है और एक पाँव में मेरे भतीजे को लगी है और मेरे पिताजी के हाथ में गोली लगी हुई है। हाँ, और मतलब किसी को मालूम नहीं, कुछ नहीं, 30 आदमियों को लेके आया था और चारों तरफ से रोड जाम करके फिर हंगामा किया। तो उसका आतंक इतना है कि वो उसका कोई वीडियो तक नहीं बना पाया है। वीडियो तक नहीं बना पाया। बाहर से, दूर से लोग देख रहे थे, कोई चारों तरफ से किसी को मतलब अंदर नहीं आने दे रहे थे वो अंदर है। और वो मेरे पिताजी के सबके गोलियां लगी है। अभी मैं ज्यादा बात करने की इसमें नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप? हम सरकार, गवर्नमेंट से हम न्याय चाहते हैं कि आज उसको मार दिया, मेरी भाभी को मार दिया, हमारे पर गरीबों के ऊपर गोली चला दी गई, तो हम कहाँ जाके रहेंगे? हैं? कल से किसी और को भी मार देगा। हैं? इसलिए हम, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम लाश को नहीं जलाएंगे। हैं? चाहे कहीं भी जाना पड़े हमें। एक महिला की गोली मार कर हत्या हुई, क्या है पूरा मामला? थाना गरुड़ में आज एक घटनाक्रम हुआ जिसमें एक जो महिला है उसको गोली लगी जिसकी डेथ हो गई है।
और एक व्यक्ति जो है जिसको जो अभी मंदसौर में एडमिट है उसका, और उसके अलावा 2 लोग आ रहे हैं जो चोटिल हैं। तो इनमें जो है जो थाना गरुड़ पे इसमें जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें जो हत्या है और उसके साथ साथ अन्य जो गंभीर धाराएं हैं उसके तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें अभी तक जो है टोटल जो है करीब 3 से 4 लोगों को पुलिस के द्वारा जो संदिग्ध हैं या जिनसे पूछताछ की जा रही है, जो आरोपी हैं, उनको राउंड अप करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसमें पुलिस की टीमें लगी हुई है और अपन जल्द से जल्द जितने आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लेंगे। अभी 3 आरोपियों को राउंड अप किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। आगे जैसे ही और आरोपी के बारे में जानकारी अपन ले रहे हैं, उनके संदिग्धों के जो है उनके ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। सर, कुछ लोगों ने रोड भी जाम किया है, कहा गया है कि उनके घर तोड़े जाए। देखिए, अभी के टाइम पे अपन जो वैधानिक कार्रवाई है उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। इसमें जो एफआईआर किया गया है, एफआईआर के बाद जो गिरफ्तारियां हैं उसको की जा रही है। कुछ लोगों को राउंड अप भी किया गया है, बाकी का प्रयास जारी है और अपन पुलिस जो टीम है पूरी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा। रामपुरा तहसील मुख्यालय पर एक युवक की देर रात सड़क दुर्घटना में मौत होने के बाद आक्रोशित परिजनों ने स्टेट हाईवे 31 से नीमच झालवाड़ा रोड को जाम कर दिया, जिसके चलते दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात हुए हादसे में एक युवक की मौत के बाद परिजनों का आक्रोश फूटा और शुक्रवार सुबह उन्होंने रामपुरा के मुख्य मार्ग पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही रामपुरा तहसीलदार मुकेश निगम और रामपुरा थाना प्रभारी आरसी डांके सहित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। यहाँ एक और अधिकारी परिजनों को समझाइश देने की कोशिश में लगे, तो दूसरी ओर परिजनों द्वारा मृतक के परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की जा रही है। फिलहाल मौके पर समझाइश का दौर जारी है। क्या मामला है? हम सभी ग्रामवासी हथुनिया के हैं। हमारे गांव का एक युवा साथी है मनोहर मालवी, पिता नंदलाल जी मालवी। ग्रीनको कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। कल शाम को अपने घर से जॉब के लिए निकला था। रास्ते में रामपुरा के यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, उसमें उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के 15 घंटे हो गए। कंपनी इतनी निर्दयी कंपनी है कि उसका कोई भी एम्प्लॉयज़ अभी तक परिवारजनों से बात करने या उनका ठाठस बताने के लिए नहीं आया। जब हमने प्रयास किया अपनी तरफ से कि एक युवा गया है जो जिसका पूरा परिवार उस पर आश्रित था, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, तो उन लोगों ने हमसे ये बात कही कि हम इंश्योरेंस दिलवा देंगे, लेकिन उन्होंने कागजों की इतनी बड़ी फेहरिस्त हमारे सामने रख दी कि शायद पॉसिबल ही नहीं है ऐसे टाइम पर इतने कागजों को इकट्ठा करना। तो हमारा उनसे एक ही क्वेश्चन था कि अगर आपने जब जॉब पे रखा तब आप ये डॉक्यूमेंट मांग लेते, आज आपके डॉक्यूमेंट मांगने की कहाँ जरूरत है? इस क्षेत्र के इतने युवा साथी ग्रीनको में काम कर रहे हैं। आज मैं मनोहर जैसे ही वो भी सब हमारे भाई हैं, आज उनका जीवन भी तो दांव पर लगा हुआ है, पर वो इतनी निर्दयी कंपनी है कि अभी तक बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि एक परिवार ने अपना बेटा खोया है, मासूम बच्चों ने अपना पिता खोया है, बूढ़े माँ बाप ने अपना जवान बेटा खोया, अपने बुढ़ापे की लाठी को खोया है। कोई भी पैसा, कोई भी आर्थिक सहायता उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता, लेकिन परिवार चलाना भी हम जानते हैं कि एक विडम्बना है। और उसके लिए मैं चाहता हूं कि ग्रीनको कंपनी इस युवा को, हम सभी गाँव से चाहते हैं कि आपका एम्प्लॉइज था, इसके साथ न्याय करें, इसको उचित मुआवजा दें ताकि इसका परिवार चल सके। में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। शाम को 7 बजे अपने घर से ग्रीनको कंपनी के लिए निकला था। रास्ते में रामपुरा के यहाँ पर उसका एक्सीडेंट होता है। 15 घंटे एक्सीडेंट को हो जाते हैं। ग्रीनको कंपनी का कोई भी बंदा अभी तक परिवार की या उस बंदे की सूद लेने नहीं आता है। जब हम कंपनी के अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे को ठाटस बजाने की जगह एक इतने कागजों की इतनी बड़ी फेलिस मांग लेते हैं कि अगर उस बंदे को मुआवजा चाहिए, इंश्योरेंस क्लेम चाहिए या जो भी उसको तत्कालिक मदद चाहिए तो उसके लिए इतने कागज उसको लाना पड़ेंगे। तो यार जिस दिन आपने एम्प्लॉय रखा था उस दिन ही कागज मांग लेते। आज हमारे क्षेत्र के इतने युवा वहाँ उस कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या उनके भविष्य भी दांव पे नहीं लग रहा है? अगर आपको किसी कागज की रिक्वायरमेंट है तो जॉब पे रखने से पहले ले लीजिए ना। आज जब घटना घटित हो जाती है तो आप कागज मांगते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो पूरा परिवार उस पर आश्रित था, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, सब तक की तरफ देखते हुए उसकी से क्षति पर, खैर क्षतिपूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती, पैसों से कभी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन उस परिवार की आजीविका के लिए जितनी ज्यादा से ज्यादा क्षतिपूर्ति की रकम कंपनी आर्थिक मदद हो सकती है वो कंपनी करे, यही हमारी डिमांड है। और जब तक वो नहीं करेगी हम यहाँ से उठने वाले नहीं। शांतिपूर्वक धरना देंगे, शांतिपूर्वक बैठे हैं, कोई उर्दंगी नहीं। हम आम किसान हैं और कोई ये परिवार के लोग हैं, हम सब गांव के लोग हैं। सिर्फ उस परिवार के प्रति हमारी भावना है। एक गरीब परिवार जिसका बच्चा 1 बीघा जमीन पर पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहा है, बेरोजगार था, जॉब की तलाश में ग्रीनको तक पहुंच गया, आज उसके साथ घटना हुई। अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है क्षेत्र के किसी युवा को न्याय नहीं मिलेगा। क्या नाम आपका? लखन तुगनावत। रामपुरा इस्लाम जमात ने संभाल मस्जिद तथा अजमेर की धार्मिक एकता के प्रतीक ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह को लेकर बेबुनियाद तथा तथ्यहीन मुद्दों के आधार पर न्यायालय को गुमराह कर मुसलमानों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई।
कार्रवाई के विरोध में ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम रामपुरा तहसीलदार श्री मुकेश निगम को सौंपा, जिसमें बताया गया कि धार्मिक एकता व सामाजिक सौहार्द के प्रतीक हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रह अल्लाह अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर झूठे मनगढ़ंत विवादास्पद तथ्यों के आधार पर न्यायालय में झूठी कार्रवाइयां कर संबल मस्जिद की तरह ही योजनाबद्ध तरीके से सुनियोजित साजिश के तहत षड्यंत्र पूर्वक सर्वे ऑर्डर या अन्य प्रकार की कार्रवाई कर मुस्लिम पक्ष की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही। साथ ही संबल उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद के संबंध में न्यायालय द्वारा बिना दूसरे पक्ष को सुनी एक तरफा सर्वे का आदेश दिया तथा जिस दिन सर्वे का आदेश दिया प्रशासन ने उसी दिन बिना किसी नोटिस के मस्जिद में जाकर सर्वे के नाम पर खुदाई शुरू कर दी, जिसको लेकर हिंसा हो गई। कि हिंदुस्तान में बिल्कुल अमन और सलामती रहे, इस तरह की कोई घटना न हो, ये हम सभी चाहते हैं मुसलमान भाई। और हिंदुस्तान में बिल्कुल हम अमन और सलामती चाहते हैं और आइंदा ऐसी घटना ना हो, किसी भी मस्जिद के लिए किसी भी मजहब को ठेस ना पहुँचे। ये अजमेर के लिए और संबल के लिए भी आप संबल मस्जिद के लिए भी जो इन्होंने बगैर अनुमति के सर्वे किया, उसमें हमारे मुसलमान भाई शहीद हुए, वो बेफालतू शहीद हुए हैं। ऐसी घटना दोबारा ना हो, ये हम सब अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं अधिकारियों से, ताकि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, राष्ट्रपति तक, हम और उनके खिलाफ ये सब कार्रवाई करें। जो संभल में घटना घटी है और जो अजमेर शरीफ में घटना घटी है, उसके खिलाफ सभी पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में नाराज़गी है दिलों में कि ये बिलावजा मतलब सबको परेशान किया जा रहा है, तकलीफें दी जा रही है। इसलिए उसी के संबंध में आज ये श्रीमान राष्ट्रपति महोदय के समक्ष ये ज्ञापन लेके आए हैं यहाँ तहसीलदार महोदय के ऑफिस में और उनको ज्ञापन सौंपा है। और मेरी गुजारिश है कि आप सभी हजरात ने जो इसमें हिस्सा लिया, साथ दिया, और इसी तरीके से जब भी इस्लाम में कोई मुसीबत आए या आफत आए तो एकजुट होकर खड़े रहें, एकजुट होकर चलें, ताकि कोई भी गैर कानूनी ताकतें अपने ऊपर हावी ना हो सके। और मेरी यही सभी से गुजारिश है कि हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलें। और मैं कानून से भी यही अपेक्षा रखता हूं कि ये जो ज्ञापन हमने सौंपा है, ये हमारा ज्ञापन महोदय तक पहुंचाए और हमारी आवाज़ को देश में बुलंद किया। बस मेरी यही गुजारिश है और सभी मुसलमान भाइयों से मेरी ये गुजारिश है कि हमेशा एकता के साथ खड़े रहे, ताकि अपनी ताकत बरकरार रहे। रामपुरा नीमच जिले के रामपुरा नगर में स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय रामपुरा में विशाल आयुर्वेदिक जांच शिविर का आयोजन गुरुवार को रखा, जिसमें वैदिक हेल्थ केयर संस्थान अहमदाबाद द्वारा एनालाइजर मशीन से नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं शिक्षिकाओं का जांच परीक्षण किया तथा संस्थान के वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा आयुर्वेद तथा योग के माध्यम से बीमारियों से बचाव की समझाइश दी गई। वहीं निम्बाहेड़ा के योगाचार्य जी श्री रामनारायण मौर्य द्वारा कई आयुर्वेदिक नुस्खे भी बताए गए। शिविर में लगभग 100 छात्र छात्राओं सहित शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।